संपूर्ण आयुर्वेद सिखाने वाला भारत का एकमात्र प्लेटफॉर्म दीप गुरुकुलम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें किस धातु से बने हुए पात्र में भोजन करना चाहिए और इसके क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि स्टील के बने हुए बर्तन आते हैं, सिल्वर के बने हुए बर्तन आते हैं, या फिर पहले चलते थे जैसे चांदी के बने हुए बर्तन होते थे, सोने के बने हुए बर्तन होते थे, कांसे के या फिर पीतल के बर्तन होते थे। तो हमें कौन से बर्तन में भोजन करना चाहिए, यानी किस किस धातु से, किस मटेरियल से बने हुए बर्तन में हमें भोजन करना चाहिए और उसके क्या फायदे होते हैं और उसके क्या नुकसान होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि भोजन कौन से पात्र में करना चाहिए, भोजन कौन से पात्र में करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला आता है सोने का पात्र। देखो, ये आजकल तो नहीं चलता लेकिन पहले चलता था। ठीक है ना, पहले ये बर्तन होते थे सोने के, चांदी के, बहुत सारे राजा महाराजा यूज करते थे। लेकिन आजकल सोना तो वैसे ही नहीं मिलता किसी के पास, तो पहले चलता था। लेकिन इसके फायदे क्या हैं कि सोने के पात्र में भोजन करने के क्या फायदे, यह सबसे उत्तम बताया गया है। सोने का जो पात्र है वह भोजन करने के लिए सबसे उत्तम बताया गया है। यह सभी दोषों को हरने वाला होता है, नेत्रों के लिए यह लाभदायक होता है। ठीक है, तो ये तो है सोने का, यदि बर्तन में हम भोजन करते हैं तो उसके क्या फायदे होते हैं। आगे है चांदी का पात्र, यानी कि चांदी का बना हुआ कोई बर्तन है तो उसके लिए क्या फायदे हैं। यह नेत्रों के लिए हितकारी होता है, आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। पित्तनाशक, यानी कि जिसको पित्त से संबंधित जिसको बीमारियां हैं ना, जैसे आपने पढ़ा होगा कि वात, पित्त, कफ, ये आयुर्वेद में चलता है। तो यदि पित्त से संबंधित कोई बीमारी है तो उसकी में यह फायदेमंद होता है, पित्तनाशक होता है। आगे है कफ तथा वात को बढ़ाने वाला होता है यह। ठीक है, तो अगला है कांसी का बर्तन। ठीक है, आजकल इसको भी हम बहुत कम यूज करते हैं, ये ज्यादातर यूज नहीं करते। तो इसके क्या फायदे, यह रुचि को उत्पन्न करने वाला होता है, भोजन में रुचि बढ़ती है, बुद्धिदायक होता है, रक्त पित्त को शुद्ध करने वाला होता है कांसी का बर्तन। आगे है पीतल का बना हुआ बर्तन के क्या फायदे। पीतल रुक्ष तथा उष्ण, यानी कि गर्म होता है। कर्मी, यानी कि त्वचा रोग से तथा कफ को दूर करने वाला होता है। ठीक है, त्वचा रोग तथा कफ से संबंधित जो रोग हैं उनको दूर करने वाला होता है। वात को बढ़ाने वाला होता है, यानी कि जो पीतल के बर्तनों में जो भोजन करेगा उसको जो वात दोष, यानी कि उसको पहले वात दोष से रिलेटेड यदि कोई रोग है, समस्या है, तो उसकी वो बढ़ जाएगी। तो उसको, यानी कि पीतल से बने हुए बर्तन में जिसको कफ दोष है उसी को भोजन करना चाहिए। यदि किसी को वात से संबंधित जैसे घुटनों में दर्द से रिलेटेड समस्याएं तो उसको पीतल के बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका दोष बढ़ जाएगा। आगे है कांच और लोहे का पात्र। कांच के बने हुए या फिर लोहे के पत्थर, यह सिद्धिदायक तथा बलवर्धक होता है। शोथ, यानी कि सूजन, कहीं भी सूजन आती है उसको ठीक करता है। पांडु, यानी कि एनीमिया, खून की कमी, 2-3 टाइप से खून की कमी होती है, तो यानी कि आयरन की कमी से यदि खून की कमी होगी तो उसको ठीक करता है, उसके लिए फायदेमंद होता है। क्योंकि लोहे का बर्तन होगा तो आयरन अंदर जाएगा, बर्तन बनेगा। ये गलत लिखा गया है, सॉरी, ये कामला है। ठीक है, कामला पीलिया रोग के लिए फायदेमंद। पीलिया जिसको कि हम जॉन्डिस रहते हैं तो उसमें भी इसका फायदा होता है। यदि हम कांच या लोहे के बर्तन में, या ज्यादातर लोहे के बर्तन में यदि हम भोजन करेंगे तो इसमें फायदेमंद होता है। और आगे है पत्थर अथवा मिट्टी का पात्र। देखो, इसको बताया गया है लक्ष्मी को नष्ट करने वाला, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा संदेह लगता है। हो सकता है हमने जिस बुक से इसको उठाया, हो सकता है उसमें कुछ गलत छपा हो। जब हम आगे और बुक में देखेंगे तब हम इसको क्लियर बता पाएंगे कि मिट्टी का बर्तन या पत्थर का बर्तन क्या फायदेमंद है या नहीं। वैसे यदि हम देखें तो इसको फायदेमंद मान सकते हैं, लेकिन इसमें बताया गया लक्ष्मी को नष्ट करने वाला, लेकिन हो सकता है शरीर के लिए फायदेमंद हो कहीं और किसी तरीके से इसको बताया गया। तो इसके बारे में हम फिर कभी वीडियो में जब हम आगे चलेंगे उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम जिस किताब का आधार लेकर चले, जैसे भाऊ मिसर में हमने देखा तो उसमें ये बताया गया, वो हमने आपको बता दिया है। आगे है काष्ठ का पात्र। यह रुचि उत्पन्न करने वाला होता है, कफ कारक होता है, यानी कि कफ से रिलेटेड समस्याओं को बढ़ा देगा यदि हम इस बर्तन में भोजन करेंगे। पत्तों पर अथवा पत्तों के बने हुए पात्रों पर भोजन करना, यानी कि पेड़ के जो पत्ते होते हैं उससे यदि हम भोजन करेंगे तो उसके, या रुचि को उत्पन्न करने वाला होता है, रुचि बढ़ाएगा।
अग्नि को दीपन यानी कि अग्नि को बढ़ाने वाला होता है, विष तथा पापों को दूर करने वाला होता है। यदि इसको हम छोड़ दें, यदि हम शरीर से रिलेटेड ही देखें, ठीक है ना, तो इसको भी हम देख सकते हैं कि अग्नि को दीपन करता है, रुचि को उत्पन्न करता है, यानी कि सबसे अच्छा हम इसको कह सकते हैं यदि हम पत्तों पर भोजन करें तो। और ये सुलभ भी है, इस पर हम कर भी सकते हैं, आजकल के टाइम में भी हम इसको आसानी से कर सकते हैं। अब आगे है पानी पीने के लिए सबसे अच्छा पात्र कौन सा होता है। देखो सबसे पहला इसमें बताया गया है तांबे का पात्र, दूसरा है मिट्टी का पात्र, तीसरा है कांच का पात्र। तो ये तीनों पात्र बताए गए हैं। बाकी हम स्टील वगैरह के भी इसमें यूज कर सकते हैं, और खाना खाने के लिए भी हम स्टील वगैरह के बर्तन यूज कर सकते हैं। बस एक हमें बिल्कुल भी यूज करना नहीं चाहिए, वो कौन सा है, वो है सिल्वर। सिल्वर यानी कि सिल्वर चांदी नहीं है, जो आजकल जो हम लोग यूज करते हैं ना, जो सिल्वर के बर्तन आते हैं, वो हमें यूज नहीं करने चाहिए। न तो वो भोजन बनाने के लिए, न ही रखने के लिए, और न ही खाने के लिए बने हैं। उन बर्तनों में हमें भोजन कदापि नहीं करना चाहिए, न ही पानी पीना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, और कंप्लीट आयुर्वेद सीखने के लिए आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।